बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में खुशामदीद कहती हूँ। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो बस अपने आइडियाज़ पर काम शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाते हैं, जबकि इसके बरक्स बहुत से लायक ज़हीन फ़तीन कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं लेते किसी काम का। वो काम शुरू ही नहीं करते, वो सोचते रहते हैं। तो जो लोग काम शुरू कर देते हैं वो बहुत तरक्की कर जाते हैं, और जो नहीं शुरू कर सकते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, चाहे वो कितने ही कामयाब और ज़हीन और फतीन लायक और ज़हीन और फतीन क्यों ना हो। क्योंकि जो लोग शुरू कर देते हैं वो ये नहीं देखते कि हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात ली या नहीं ली, या बहुत ज़्यादा तहकीक की। वो अपने काम को करते करते ट्रेनिंग के साथ सीख जाते हैं। काम के दौरान भी इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन अगर एक इंसान काम ही शुरू ना करे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप वो काम बस शुरू कर दें। आप वक्त के पाबंद बनना चाहते हैं तो बस आज से पाबंदी शुरू कर दें, तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में टाइम टेबल सेट हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी काम करना चाहेंगे, आपका जो भी कदम उठेगा पहला, वो आइंदा आपकी कामयाबी और मंजिल की तरफ ही बढ़ेगा। अल्लाह बरकत देने वाला है। बहुत से लोगों ने छोटी सी जगह से काम शुरू किया, और एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़े थे इंटरनेशनल किस्म के, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने बाप से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बाप ने ये नहीं कहा कि पैसे उधार लेंगे कुछ करेंगे, सिर्फ एक बोरी उस चीज की ला के दे दी और कहा कि तुम आज से शुरू बिजनेसमैन बन गए हो। उसने कहा कि मैंने उस वक्त तो इसको सही नहीं समझा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही सालों में मैं वाकई ही इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गया चुका था। क्योंकि आपने जो काम शुरू ही नहीं किया वो कैसे होगा? उसका फिर आगे तो नहीं बढ़ सकेगा। आपने बस जो काम करना है उसको शुरू कर दें। इसके लिए किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग, हर काम के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान काम करता है तो वो सीखता भी जाता है। जो रुकावट आती है वो उसको अबूर भी करना छोटे से सतह पे काम करेंगे तो छोटी रुकावटों को अबूर करना आपके लिए आसान होगा। वहां से आप में करी जाएगी और आप ज्यादा बड़ी सतह पे रुकावटों को अबूर करते हुए काम बड़ा कर सकेंगे। मुसाफिर वही मंजिल पे पहुंचते हैं जो ज्यादा राह का इंतजार नहीं करते रहते, बल्कि चल पड़ते हैं। जो इंसान चल पड़ते हैं वही मंजिल पे पहुंचते हैं। और यही बात सीरत नबी में भी ये एक वाकया है कि एक साहबी ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पूछा कि घर में कुछ है? उसने बताया कि एक कंबल है और एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजें उससे मंगवा कर फरोख्त कर दी और रकम उसको देकर फरमाया कि आधी रकम से खाना खरीद कर घर ले जाओ और बाकी आधी रकम से कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। वो खरीद कर जब लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दस्ता ठोंक दिया अपने हाथों से और फरमाया कि इससे जंगल में जाकर लकड़ियां काटो और बेचो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में इजाफा करे फरमाएगा। और हदीस फरमाई जिसका मफहूम इस तरह है कि ये उससे बेहतर है कि तुम सवाल करो और किसी की मर्जी हो कि दे या ना दे। जब सवाल किया जाता है तो अगले की मर्जी होती है कि वो देता है कि नहीं देता। और साथ कल क़यामत के दिन सवाल का दाग के साथ तुम उठाए जाओ, तो इससे बेहतर है कि तुम खुद काम करो। इसने काम शुरू किया और चंद ही दिनों में खुशहाल हो गया। सीरत के इस वाक़े का मग़ज़ भी यही था कि स्टार्ट कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बिज़नेस के असूल नहीं सिखाए, उसको मार्केट सर्वे नहीं करवाया, उससे तालीम नहीं बिज़नेस की दिलवाई और ना तालीम के बारे में पूछा। उसे बस इतना कहा कि स्टार्ट कर दो। बस स्टार्ट करने से ही मसले हल हो जाते हैं। एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया तो आइंदा हर कदम आपकी मंजिल की तरफ ही बढ़ेगा, और अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। आगाज करने वाले ही कामयाब रहते हैं। इसी तरह का एक शेर भी है, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। अल्लाह के भरोसे पे काम शुरू कर देना चाहिए, छोटी सी सतह से ही बहुत होता है।
اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے، شکریہ۔